क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं? இப்போ சொல்றேன், விளக்கமா சொல்றேன், நான் சலுகைகளுக்கு எதிரானவன் கிடையாது. मनोरंजन और राजनीति की दुनिया में कब कौन सी बात हवा की तरह फैल जाए, यह कहना बहुत मुश्किल होता है। कई बार दो बिल्कुल अलग और विपरीत दिशाओं की खबरें आपस में इस तरह टकराती हैं कि आम जनता के लिए सच और झूठ का फैसला करना एक बड़ी पहेली बन जाता है। पिछले कुछ समय से सार्वजनिक चर्चाओं, गपशप के बाजारों और सोशल मीडिया के विभिन्न गलियारों में एक ऐसा ही दावा तेजी से अपनी जगह बना रहा है। इस दावे में कहा जा रहा है कि बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित और बड़े बजट की कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, इस दावे के साथ एक और चौंकाने वाली बात जोड़ी जा रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमिल सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय के बीच कोई बड़ा वैचारिक या राजनीतिक टकराव शुरू हो गया है। जब देश की दो इतनी बड़ी और प्रभावशाली शख्सियतों का नाम एक बॉलीवुड फिल्म के साथ जोड़कर उछाला जाता है, तो लोगों के मन में अनगिनत सवाल उठने लगते हैं। क्या सच में उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक कोई बहुत बड़ा फिल्मी और राजनीतिक बवाल मच गया है? क्या वाकई में अक्षय कुमार की इस बड़ी फिल्म को सेंसर बोर्ड या सरकार के गुस्से का सामना करना पड़ा है? और आखिर देश के दो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों का इस पूरी कंट्रोवर्सी से क्या लेना देना है? आज हम इन तमाम दावों की गहराई से पड़ताल करेंगे, इसकी पूरी सच्चाई को समझेंगे और साथ ही सिनेमा जगत के कुछ ऐसे ही अनसुने और दिलचस्प किस्सों पर भी बात करेंगे जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले इस दावे को अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखना होगा। पहला हिस्सा है फिल्म वेलकम टू दी जंगल के बैन होने की बात। हम सभी जानते हैं कि साल 2007 में आई फिल्म वेलकम और उसके बाद आई वेलकम बैक बॉलीवुड की सबसे सफल कॉमेडी फ्रेंचाइजी में से एक रही हैं। अब इसका तीसरा भाग वेलकम टू द जंगल के नाम से बन रहा है, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, अरशद वारसी, रवीना टंडन और दिशा पटानी जैसे कलाकारों की एक बहुत बड़ी फौज काम कर रही है। दावा किया जा रहा है कि इस फिल्म पर सरकार या प्रशासन ने रोक लगा दी है, लेकिन जब हम इस दावे की प्रामाणिकता की जांच करते हैं तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है। असल में इस फिल्म पर किसी भी प्रकार का कोई सरकारी प्रतिबंध या सेंसर बोर्ड की रोक नहीं लगी है। फिल्म पूरी तरह से सुरक्षित है और अपने तय शेड्यूल के अनुसार काम कर रही है। फिल्म से जुड़ी जो असली चर्चाएं थीं, वे केवल इसके प्रोडक्शन, शूटिंग की तारीखों और फिल्म इंडस्ट्री के कर्मचारियों के फेडरेशन के साथ कुछ तकनीकी व व्यावसायिक लेन देन के मामलों को लेकर थीं। फिल्म निर्माण के दौरान ऐसी बातें होना बेहद आम है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे बढ़ा चढ़ाकर बैन का रूप दे दिया ताकि दर्शकों के बीच उत्सुकता और भ्रम पैदा किया जा सके। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे दिलचस्प और राजनीतिक मोड़ पर, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय के बीच टकराव की बात कही जा रही है। पहली नजर में यह दावा बेहद गंभीर और दो बड़े राज्यों के बीच के कूटनीतिक तनाव जैसा लगता है, लेकिन इसकी असलियत बेहद सामान्य और प्रशासनिक है। दरअसल तमिल सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेता थलपति विजय ने कुछ समय पहले ही पूर्ण रूप से राजनीति में प्रवेश किया और अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम के जरिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। सत्ता संभालते ही उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं को सुधारने के लिए कई कड़े और त्वरित फैसले लेने शुरू किए। इसी सिलसिले में चेन्नई के एक व्यस्त इलाके में सड़क पर सालों से किए गए कुछ अवैध कब्जों और अतिक्रमणों को हटाने के लिए मुख्यमंत्री विजय के आदेश पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की और वहां बुलडोजर चलवाकर रास्ता साफ कराया ताकि स्कूली बच्चों और आम जनता को परेशानी न हो। जब थलपति विजय का यह सख्त प्रशासनिक अंदाज सामने आया तो मुख्यधारा की मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों ने इसकी तुलना स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीके से करनी शुरू कर दी। चूंकि योगी आदित्यनाथ पूरे देश में अवैध निर्माणों और अपराधियों पर त्वरित बुलडोजर कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, इसलिए अखबारों और न्यूज चैनलों पर यह चर्चा होने लगी कि दक्षिण में भी अब योगी मॉडल दिखाई दे रहा है। यह दो मुख्यमंत्रियों के काम करने की शैली के बीच एक सकारात्मक तुलना थी, परंतु कुछ लोगों ने इस तुलना का गलत फायदा उठाया और दोनों बड़े नेताओं के नामों के बीच बनाम लगाकर इसे एक झूठी लड़ाई, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या विवाद के रूप में पेश कर दिया, जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। दोनों नेताओं के बीच किसी भी प्रकार का कोई व्यक्तिगत या राजनीतिक मनमुटाव नहीं है। भले ही वेलकम टू द जंगल और मुख्यमंत्रियों के बीच चल रहा यह मौजूदा विवाद पूरी तरह से काल्पनिक और भ्रामक है, लेकिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसे कई वास्तविक और प्रामाणिक किस्से दर्ज हैं जब फिल्मों, अभिनेताओं और राजनीति का सीधा और बहुत ही दिलचस्प टकराव हुआ था। आइए सिनेमा के उन ऐतिहासिक पन्नों को पलटते हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में राजनीति और फिल्म का सबसे बड़ा और खौफनाक टकराव साल 1975 से 70 के आपातकाल इमरजेंसी
के दौरान हुआ था। अमृत नाहटा द्वारा निर्देशित फिल्म किस्सा कुर्सी का उस दौर की राजनीति और व्यवस्था पर एक तीखा व्यंग्य थी। इस फिल्म से तत्कालीन सरकार इतनी नाराज हो गई थी कि फिल्म के प्रिंट्स को जब्त कर लिया गया था और उन्हें नष्ट करने के आरोप भी लगे थे। यह मामला अदालत तक पहुंचा था और भारतीय सिनेमा के इतिहास में इसे राजनीतिक सेंसरशिप का सबसे बड़ा और पहला उदाहरण माना जाता है। मशहूर निर्देशक गुलजार की फिल्म आंधी, जिसमें संजीव कुमार और सुचित्रा सेन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं, को लेकर भी एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था। इस फिल्म में सुचित्रा सेन के किरदार और उनके लुक की तुलना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की जाने लगी थी। दावा किया गया कि यह फिल्म उनके निजी जीवन से प्रेरित है। इसके बाद फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में जब देश में राजनीतिक बदलाव हुए, तब जाकर इस फिल्म को टीवी और सिनेमाघरों में दिखाने की अनुमति मिली। थलपति विजय से पहले भी तमिलनाडु की राजनीति और सिनेमा का रिश्ता हमेशा से बहुत गहरा रहा है। एम.जी. रामचंद्रन, जे. जयललिता और एम. करुणानिधि जैसे दिग्गज नेता फिल्मों की दुनिया से ही निकलकर राजनीति के शिखर तक पहुंचे थे। उस दौर में भी जब एमजीआर की फिल्में आती थीं, तो विपक्षी पार्टियां अक्सर उनकी फिल्मों के गानों और संवादों को लेकर विधानसभा तक में विरोध जताती थीं, क्योंकि एमजीआर अपनी फिल्मों के जरिए अपनी राजनीतिक विचारधारा को जनता के बीच ले जाते थे। इन ऐतिहासिक किस्सों से हमें यह समझ आता है कि जब वाकई में किसी फिल्म या राजनीतिक व्यक्तित्व के बीच कोई विवाद होता है, तो वह देश के बड़े अखबारों, प्रामाणिक न्यूज चैनलों और सरकारी दस्तावेजों का हिस्सा बनता है। लेकिन आज के समय में बिना किसी सिर पैर की बातों को हवा दे दी जाती है। सुनी सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा कर लेना हमारे समाज में अनावश्यक भ्रम पैदा करता है। एक जिम्मेदार नागरिक और सिनेमा प्रेमी के रूप में हमें यह समझना चाहिए कि दो बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हैं और किसी फिल्म के बैन होने या न होने की प्रक्रिया पूरी तरह से सेंसर बोर्ड के नियमों के अधीन होती है। जब तक कोई आधिकारिक बयान सामने न आए, तब तक ऐसी किसी भी गंभीर या सनसनीखेज चर्चा को सच नहीं मानना चाहिए। फिल्म वेलकम टू द जंगल पर किसी भी प्रकार के सरकारी प्रतिबंध या रोक की बात पूरी तरह से असत्यापित, भ्रामक और निराधार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय के बीच किसी भी प्रकार के राजनीतिक या व्यक्तिगत विवाद के दावे में कोई सच्चाई नहीं है। यह पूरी तरह भ्रामक है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह सच्ची पड़ताल पसंद आई हो, तो अफवाहों को रोकने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही प्रामाणिक खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सच का साथ दें, सतर्क रहें। जय हिंद।